वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज की वीडियो में हम विचार करेंगे कि हुक्म क्या है, रब का हुक्म क्या है। पिछली वीडियो से आगे चल रहे हैं, उसमें हुक्म के बारे में विचार हुआ था कि हुक्म क्या है। तो इस वीडियो में गुरु साहब की शिक्षा में से जो उन्होंने बताया है कि हुक्म क्या है, तो उस पर विचार करेंगे। तो गुरु साहब कहते हैं कि जो ये जो आकार है जिसे हम शरीर कहते हैं, या कोई भी जिसे हम देख सकते हैं आकार, मतलब कोई भी वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, तो ये जो जी का शरीर है ये उसके हुक्म में है, मतलब उसके हुक्म से मिला है। उसके हुक्म से ही बेसिकली इसकी रचना हुई है। तो उसके हुक्म को बयान नहीं किया जा सकता। मतलब उसका हुक्म जो है वो कोई कहे कि मैं बयान कर दूं, इतना वाइड है, इतना वास्ट है कि वो वर्ड्स में कोई बयान नहीं कर सकता है। तो ये जो जितने हम लिविंग बीइंग देखते हैं, जी हैं जितने, वो सब उसके हुक्म में है, मतलब उसकी मर्जी में है। और कुछ लोग जैसे हम जैसे में जितने भी इंसान हैं उनमें कुछ बहुत उसके करीब होते हैं, है ना। उनको मतलब जो उसके दरबार में जिनकी वाह वाह है समझ लो, तो वो भी उसके हुक्म में ही है। तो उसके हुक्म में ही उनको वाह वाह मिलती है। तो जो उसका हुक्म है उसी में कोई बढ़िया इंसान है जिसे हम कहते हैं ना, ये बहुत बढ़िया इंसान है, मतलब व्यवहार से या कभी स्वरूप से भी, कि उसका रूप भी अच्छा है। तो वो जो रचना है एक इंसान की, वो उसके हुक्म में है। किसी में जैसे पहले बात की हमने पांच गुणों की और पांच विकारों की बात, तो वो सब उसके हुक्म में है। तो उसके हुक्म में कोई तो बहुत अच्छा है और कोई माड़ा भी है, या जिसे हम गंदा कह लो या बिगड़ा हुआ कह लो, इस तरह से जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं लोग या हम भी, कि एक इंसान बहुत अच्छा है, एक, क्योंकि हम तो मनमुख है। तो मैं जैसे हूँ, मैं तो मनमुख हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अच्छे और बुरे का हिसाब अपने दिमाग से लगाता चला जाऊंगा कि ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये गंदा है ना। लेकिन यहाँ पे गुरु साहब क्या समझा रहे हैं? गुरु साहब समझा रहे हैं कि जो रचना है किसी भी जी की, उसमें जो अच्छाई है बुराई है, वो सब उसके हुक्म में है। मतलब उसके हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसके हुक्म में ही किसी को वो अपने बिल्कुल पास कर लेता है। जैसे हम संत महात्माओं की बात करते हैं कि वो तो बिल्कुल संत है, जैसे किसी के अच्छे व्यवहार से जिसमें पांच गुण प्रवेश कर जाते हैं, तो हम मनमुख होते हुए भी हमें ये लगता है कि ये संत है, मतलब अच्छे हैं व्यवहार में, तो वो उसकी कृपा में है।
और इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो उसकी कृपा में नहीं है, मनमुख जैसे। देखो, तो मेरी समझ में जो आया वो बता रहा हूँ कि जितने गुरुमुख हैं वो उसकी कृपा में है, और जो मनमुख है वो भी उसकी कृपा में है। मतलब मर्जी किसकी है? वो तो रब की है। तो उसके हुक्म से कोई बाहर नहीं है। तो ये जो हम, मतलब इस को जैसे मैं अपने ख्यालों में सोचता हूँ कि हम सारी लाइफ क्या करते रहे। कभी किसी को गलत बोल दिया, कभी किसी को सही बोल दिया, किसी की बहुत ज़्यादा प्रेज कर दी, किसी की बहुत ज़्यादा निंदा कर दी। मतलब यही जीवन है। अच्छा, फिर क्या है कि पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको एक, कि आप समझ लो फ्रेंड्स में बैठे हो या रिलेटिव्स में बैठे हो या नियर डियर कोई बैठे हैं आप, तो आप किसी की निंदा करो। मतलब जैसे मैं, समझ लो किसी की निंदा कर रहा हूँ, है ना, किसी के बारे में बोल रहा हूँ ये ऐसा है वैसा है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मतलब उसमें आप की तरफ से बड़े ध्यान से सुनेंगे सारे। अच्छा, किसी के बारे में थोड़ा अच्छा बोलने लगूंगा तो इतना ध्यान नहीं आएगा। या तो मैं जो साथ में बैठा है उसके बारे में अच्छा बोलूं तो ध्यान रहेगा ही रहेगा। तो जो कानों को भी आदत पड़ी हुई है हमारे, और कान से जब अंदर आवाज जाती है तो अच्छा लगता है। तो हमें, जो मनमुख हैं उनको रब ने अपने हुक्म में घुमाया हुआ है बेसिकली। गुरमुख को पास रखा हुआ है और मनमुख को घुमाया हुआ है। वो इधर उधर भटकता रहता है, उसे कुछ नहीं पता मनमुख को। बातें जरूर मैं भी कर ही रहा हूँ, बातें तो आप सुन ही रहे हो। बातें करने में कोई वो नहीं है, फर्क। लेकिन अंदर से जो एक फीलिंग है, जो व्यवहार है, उसमें अंतर है। तो ये सब जो चल रहा है, जो हम देखते हैं, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड है। हम जैसे मनमुख इस बात को नहीं मानते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो रहा है। और अभी जैसे मैंने बताया आपको, चार जनों में बैठ के अगर सपोज मैं ये बोल दूं कि भाई किसी की कुछ नहीं है, ये तो जो प्रभु हैं वो कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, मतलब उसके हुक्म में है, सपोज, कोई मान जाए? पॉसिबल ही नहीं है। कोई गुरुमुख ही होगा जो इस बात को मान जाएगा। तो हम तो मान के राजी नहीं है। बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बैठ के इस बात पे एग्री कर जाएं कि हाँ जी नहीं, यही सच है, वो नहीं है। तो वो जो रब की मर्जी है, जो गुरु साहब बता रहे हैं, कहते हैं कि जो अच्छा है वो भी उसकी मर्जी में है, और जिसको हम नीच कह लो, बुरा कह लो, कहते हैं वो भी उसकी मर्जी में है। तो उसके हुक्म हुक्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम पता नहीं कितना समझ पाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें जो टीचिंग्स में है, कि जो सारा कुछ जो मेरे को समझ आया, कि जो देख सकते हैं हम, जो सुन सकते हैं, या जो समझ लो बोल सकते हैं, या कोई मुझे कुछ कह रहा है, बुरा बोल रहा है, समझ लो, है ना, या मैं किसी को कभी बुरा भला बोल दिया, तो ये सब उसके हुक्म में है। लेकिन ऐसा ठीक है, गुरु साहब की टीचिंग्स हैं, लेकिन एज ए मनमुख मेरे लिए ये मानना बड़ा मुश्किल होता है।
तो क्योंकि मैं तो मनमुख हूँ, अभी मैं किसी को बोल दूँ, अगर हम विचार भी कर रहे हैं, सपोज गुरबानी विचार में भी कोई मेरे को कुछ बोल दे तो मुझे बुरा लग जाएगा। अच्छा, अगर सपोज 1% मान लो कि गुरु साहब की कृपा हो गई और मन गुरमुख हो गया, तो अगर कोई कुछ बोलेगा, कोई समझ लो गलत बोलेगा सपोज, तो अंदर क्या फीलिंग आएगी? अंदर फीलिंग ये नहीं आएगी कि वो देखो मुझे क्या बोल रहा है, अंदर फीलिंग ये आएगी कि देखो आज रब क्या सुनाना चाह रहा है। देखो, मतलब आज मेरे को मेरे कानों के थ्रू अंदर जो जी बैठा है उसके मतलब क्या हुक्म है उसका, मतलब ये फीलिंग आएगी। तो बहुत ऊपर की बात है मतलब लेकिन टीचिंग्स हैं गुरु साहब की, और 100% कहते हैं ना वो, 100%, मतलब इतनी जो लिमिटेशंस है हमारी 100% की है, लेकिन वो तो परसेंटेज से ऊपर की बात है, तो खरी है। और कभी पर्सनल एक्सपीरियंस करना हो तो मैं तो कर लेता हूँ तो करके देखो कि कोई, एक आपको अपना ख्याल बताता हूँ, मैं कभी बात भी करता हूँ ऐसी, मतलब कोई आपको बुरा भला कह रहा है तो आपके मन में एकदम गुरबानी का ख्याल आ गया, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं ना, जपजी साहब रोज पढ़ रहे हैं हम, ये अलग बात है पढ़ ही रहे हैं, मतलब हमें टाइमली याद नहीं रहती है। तो अब जैसे क्या हुआ कि किसी ने हमें बुरा भला बोला और हम सामने खड़े हैं और गुरबानी याद नहीं आ रही है, लेकिन चलो कृपा हुई गुरु साहब की, और ये वाली बात उस वक्त याद आ गई कि उसके हुक्म में है कि आज जो हो रहा है सब उसके हुक्म में है। ये जो टीचिंग्स हैं, देखो ये गुरु साहब ने हमें अपनी लिविंग्स में भी करके दिखाई है। गुरु अर्जन देव जी की जो शहीदी थी, देखो सब उन्होंने यही बोला कि उसके हुक्म में है। तो ये जो फीलिंग आ जाए, तो जो सामने से बुरा भला कह रहा है सपोज, तो उस पे आपको गुस्सा नहीं आएगा, या मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, मतलब इस फीलिंग के बाद गुस्सा आएगा कैसे? तो जब गुस्सा नहीं आएगा तो या तो चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, और या फिर वो जो सामने कुछ बोल रहा है उसके लिए प्रे निकलेगी कि भाई उसको रब सद्बुद्धि दे और अच्छी अच्छी बातें करना सिखाए। तो ऐसे में जो लाइफ है कितनी हल्की हो जाएगी ना, मतलब जो हमारे दिल में कहते हैं, आज आज की डेट में आप ये देखो ना, हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, दिमागी बीमारियां ज्यादा होती हैं, वो सारी इमोशन से रिलेटेड है ना। इमोशनली अटैक होता है दिल पे तो दिल ढह जाता है, दिमाग में इमोशंस चलती हैं। तो ये जो, अगर ये ख्याल आ गया कि उसके हुक्म में ही है सब कुछ, जो गुरु साहब बता रहे हैं कि हुक्म क्या है, पहले गुरु साहब ने ये बोला कि भाई उसके, आप कैसे सच्चे बन सकते हो ना, कैसे सच्चे बनोगे, कैसे उसके उसको पा सकते हो। तो वो कहते हैं जो उसके हुक्म में चलेगा वो ही उसको पसंद आएगा और आगे बढ़ेगा। तो फिर वो ये आज जो बात हो रही है हुक्म की, कि हुक्म क्या है, देखो हुक्म
बता रहे हैं गुरु साहब कि उसका ये हुक्म है। तो जब सभी कुछ उसके हुक्म में है, तो फिर उसी के हुक्म में है, तो उसमें जब ये बात दिल में बैठ गई, सपोज कि प्रभु की कृपा हुई और मन ने ये बात मान ली, तो फिर गुरु साहब क्या कहते हैं? गुरु साहब कहते हैं जिसको ये बात उसने समझा दी, जिसके समझ में आ गई ये बात, कहते हैं वो फिर दोबारा से मैं वाली बात नहीं करता। जो अहंकार है, जो हो में है उसकी, वो खत्म हो जाती है। फिर उसके जुबान से या मन से कभी ये नहीं निकलता कि ये मैंने किया है या ये तूने किया है। फिर अहंकार खत्म हो जाता है। अहंकार ही सबसे बड़ा वो है तो 5 विकार पूरे सब एक एक करके निकल जाते हैं। अहंकार फिर भी कई बार अटका रह जाता है। तो वो कहते हैं ना, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि आगे भी चलेंगे कि ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान ज्यादा ज्ञान हो जाए तो भी अहंकार आ जाता है। अहंकार मतलब इंसान को आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन हाँ, जब उसकी कृपा हो गई और उसने ये समझा दिया कि भाई जो है उसके हुक्म में है, ये दिल दिमाग में अगर ये बात बैठ गई, तो फिर अंदर से कभी अहंकार वाली आवाज नहीं आएगी। मेरी मैं खत्म हो जाएगी। तो ये जो गुरु साहब ने बताया है कि कैसे सचियारा हुई है ना, तो उसके हुक्म में चलना है, तो ये उन्होंने तरीका देखो कैसे टीचिंग्स में दिया है। तो टीचिंग्स तो हमारे लिए ही है ना। तो गुरु साहब बता रहे हैं रास्ता, और चलो ये कृपा ही समझो कि हम उस रास्ते पे चलने तो लगे हैं। मतलब चलना तो अपने बस की तो नहीं है, तो ये कृपा ही होगी उसकी, उसी के हुक्म में होगा जो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। उसके हुक्म में ही चल रहे हैं, तो देखते हैं आगे चलते चलेंगे। गुरु साहब की टीचिंग्स हमारे साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। तो बाकी अगली वीडियो में विचार करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।